मला सतत का रांजणवाडी येते। भाई साहब ये कार्मिक चल रहा है सब कुछ, ये सब कार्मिक है। आपका जब एनर्जी लेवल पे कुछ टूटता है तो बॉडी फिजिकल लेवल पे कुछ ना कुछ तो भी दिखाती है। जब एनर्जी लेवल पे कुछ अंदर इंटरनल टूट रहा है तो वो फिजिकली ये अपीयर हो रहा है। और गए 6 महीने से मैं उसी रिपीट 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 पैटर्न में मैं उस पर आया हूँ। तो बात करते हैं 85% इथेनॉल पेट्रोल में डालने का सरकार ने डिसीजन लिया है। क्यों? क्योंकि बाकी कंट्रीज़ पे डिपेंड ना रह सके, रशिया पे, ईरान पे, यूएई पे हमें डिपेंड ना रहना पड़े, या फिर अमेरिका पे जो है हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसलिए भारतीय साइंटिस्ट जो है बड़े, यानी भारत के आईएएस ऑफिसर जो बैठे हुए सेक्रेटरीट लेवल पे, वो क्या झक मार रहे हैं मेरे को सवाल पे है। किस लिए बैठे हो? पैसे खाने के लिए? 85% इथेनॉल तुम यूज कर रहे हो। आपको पता है मैंने 2020 में एक एक कहानी बताई थी एक देश की, पूरा का पूरा समुंदर निकल गया वो देश, याद है वो कहानी? एक कंट्री ने पूरा का पूरा समुंदर निकल लिया, याद है स्टोरी? यस सर, बीटी कॉटन की, तुषार जी बिल्कुल। तजाकिस्तान ये देश था, रशिया का भी पार्ट था तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के पास भूमध्य समुद्र था और कॉटन में नंबर 1 आने के लिए 1991-92 में उन्होंने, पूरे देश ने एक साथ कॉटन उगाना स्टार्ट कर दिया। और बीटी कॉटन को इतना पानी लगता था कि उन्होंने भूमध्य सागर जो है वो पूरा का पूरा उन्होंने अरल समुद्र जो है, अरल सागर, वो खत्म कर दिया। वो पूरा उन्होंने खत्म कर दिया। अब ये जो 85% इथेनॉल लाने की बात कर रहे हैं, 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए कम से कम 10 से 10.5 हजार लीटर पानी लगता है। पानी लगता है मतलब, इसके पहले वो कहाँ से ला रहे थे इथेनॉल बनाने के लिए? गन्ने से। गन्ना सबसे ज़्यादा पानी पीता है। उसके बाद में अभी वो कह रहे हैं कि हम मेज यानी गेहूँ से भी और चावल से हम इससे वो सप्लाई करेंगे इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। 1 नंबर क्वालिटी का जो आता है बासमती, वो तो देंगे नहीं। वो 2 नंबर का जो आता है कोलम, वो भी नहीं देंगे वो। 3 नंबर का जो आता है, टुकड़ा कहा जाता है उसे, टुकड़ा तांदुल, जो भी अगर कोई खरीदने जाता होगा, जिससे आपका सबसे कम रेट वाला होता है टुकड़ा तांदुल, टुकड़ा चावल। वो टुकड़ा चावल सरकार राशन में भेजती है। वो राशन में भेजती है। अब सरकार ने डिसाइड किया है कि जो 35% वो टुकड़ा तांदुल भेज रही थी राशन में, वो सिर्फ 10% राशन में भेजेगी, बाकी 25% वो इथेनॉल के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों, ये जो इन्होंने कहा था, जो मैंने 2020 में कहा था कि अंडर वाटर जो लेवल है सी का, ये खत्म होने वाला है और ये बाद में पानी भी कंट्रोल करेंगे। तो सोचो ये कैसे होगा, ये हमें समझ में नहीं आ रहा था। ये किस तरह से करेंगे, पानी कंट्रोल किस तरह से कर पाएंगे? अब समझ में आ रहा है पानी किस तरह से कंट्रोल होगा। ये टुकड़ा तांदुल और गेहूं और गन्ना, ये इतना पानी पिएगा कि जमीन की वो अगले 2027 से लेकर 2030 तक भारत के 20 से 25 बड़े शहरों में पानी पीने के लिए नहीं रहने वाला है। मराठवाड़ा, विदर्भ,
मध्य प्रदेश का कुछ रीजन, बड़े बड़े 25 से 30 शहरों में पीने के लिए पानी नहीं रहने वाले ग्राउंड लेवल में। इस बात को समझ रहे हो आप क्या होने वाला है? अगला नंबर फूड का नहीं, पानी का भी लगने वाला है। होल्ड वाटर एज लाइक अ गोल्ड। ये इलेक्शन के बाद में पेट्रोल डीजल के प्राइस एकदम एकदम बढ़ने वाले हैं, और वॉर के स्टार्ट होते हुए ये इंपोर्ट करना बंद कर देंगे ईरान से। रशिया हमें वैसे भी नहीं दे रहा है। ये चीज़ें आपको समझ में चाहिए कि अगले आने वाली जो है चीज़ें, तुम कितना भी पैसा कमा लो, यू ओन नथिंग। अब थोड़ा ट्रेंड समझिए, ये हुआ पानी का, इथेनॉल का। ये जो अल नीनो के असर हो रहा है, इस अल नीनो के असर के वजह से जो धूप बढ़ी है, परसों के दिन मुंबई में